आप मोमोज लवर हैं? अगर हाँ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा की एक रिपोर्ट आपको चौंकाने वाली है। ये भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आप मोमोज को खाना ही छोड़ दें। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने हाल फिलहाल में अपनी एक स्टडी जारी की है, जिसमें दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स के बारे में चौंकाने वाले फैक्ट्स रखे हैं। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि दिल्ली की सड़कों पर मिलने वाले स्ट्रीट फूड, खासकर मोमोज में स्वीकार्य कोलिफॉर्म स्तर से कहीं अधिक मल पदार्थ पाया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया सेहत के लिए कितने हानिकारक होते हैं? हालांकि अधिकांश कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बीमारी का कारण नहीं बनते, लेकिन ई कॉली के कुछ दुर्लभ स्ट्रेन कई गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। आप कहेंगे, भला मोमोज में क्या खराबी है? इसमें तो कई तरह की सब्जियों और नॉन-वेज आइटम्स को स्टीम करके स्टफ्ड किया जाता है और तीखी चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। लेकिन आपको शायद ही पता हो, ये मोमोज केमिकल युक्त आटे से तैयार होते हैं। मोमोज को जिस आटे से तैयार किया जाता है, उसमें एजोडी कार्बोनामाइड, क्लोरिनेगॉस, बेंजोइल पेरोक्साइड और कई दूसरे तरह के ब्लीचेस जैसे केमिकल से उपचारित किया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये सभी केमिकल्स आपके पैंक्रियास यानी आग्नाशय को नुकसान पहुंचाते हैं और डायबिटीज का कारण बनते हैं। अगर मैं सिर्फ एक केमिकल की बात करूं तो मोमोज मैदा को व्हाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एलोक्सान जब बाकी केमिकल के साथ शरीर में एंट्री करते हैं तो पैंक्रियाज में बनने वाला इंसुलिन का उत्पादन बंद हो जाता है, और जब ये इंसुलिन बंद हो जाता है तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये एलोक्सान भारत के अंदर बैन है। इस पर मद्रास हाईकोर्ट में एक PIL भी डाली गई है। इन सब के बावजूद ये केमिकल धड़ल्ले से मोमोज मैदे को व्हाइट करने के प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई रिपोर्टों में यहाँ तक पाया गया है कि मोमोज के अंदर का स्टफ्ड मटेरियल सड़क किनारे सस्ती दुकानों में मिलता है, जहां से रोगग्रस्त और मृत चिकन के मांस को सस्ता होने के कारण खरीद लिया जाता है। यही नहीं, मोमोज के अंदर की सब्जियां खराब गुणवत्ता और अनहाइजीनिक होती हैं और ई कोली जैसे बैक्टीरिया का घर होती हैं। इसके अलावा मोमोज में मोनोसोडियम ग्लूटामेट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको नहीं पता, लेकिन मोमोज में पाया जाने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा ये तत्व आपके तंत्रिका संबंधी विकार, पसीना, सीने में दर्द, मतली और घबराहट के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब हमें ये पता चला कि पत्ता गोभी को अगर ठीक से ना पकाया जाए तो उसमें मौजूद टेपवर्म के बीजाणु हमारे मस्तिष्क तक पहुंचकर हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब मोमोज में स्टफ्ड पत्ता गोभी को कितना और कैसे स्टीम किया जाता है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात तो वो है जिसे सुनकर हमें खुद पहली बार विश्वास नहीं हुआ। क्या आप विश्वास करेंगे कि कई विक्रेताओं द्वारा मोमोज के अंदर कुत्ते का मांस भरने की खबरें भी आई हैं? जी हाँ, हालांकि हम फिलहाल इस तथ्य को लेकर कोई पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर तो यही है कि आप हमेशा साफ सुथरी और स्वच्छ दुकानों से ही मोमोज लें। लेकिन आपके पास खास विकल्प भी नहीं बचे हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कई फेमस रेस्टोरेंट के नाम शामिल है। बात तो सही है। अब आते हैं मोमोज के साथ मिलने वाली लाल मिर्च की चटनी की। कई लोग कहेंगे कि लाल मिर्च तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हालांकि इसमें संसाधित मिर्च पाउडर नहीं है। ऊपर से चटनी को गाढ़ा लाल रंग देने के लिए इसमें भर भर के लाल रंग और अरारोट डाले जाते हैं। दोस्तों, इतनी तीखी चटनी खाने से रक्तस्रावी बवासीर या बवासीर होने की प्रबल संभावना होती है, और ये हम नहीं बल्कि कई रिसर्च में सामने आया है और एक्सपर्ट भी बार बार यही कह रहे हैं। तो दोस्तों, मोमोज पर हुई इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा की इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि मोमोज को लेकर हमें पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताएं, और मोमोज लवर दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल साधना हेल्थ से मुझे दीजिए इजाजत।